हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है, जहां पर टीजीटी पीजीटी भर्ती की एग्जाम डेट को लेकर सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट के बारे में, जनवरी में या अप्रैल में, या इसके अलावा जो भी कहीं ना कहीं अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है, उन तमाम मामलों पर आप सभी को पूरे तरीके से स्पष्टीकरण मिल जाएगा जब आप इस वीडियो को देख लेंगे। डिटेल में बात करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर वैसे तो सोशल मीडिया और इसके अलावा अलग अलग साइट्स पर अलग अलग जानकारियाँ चलती रहती हैं। उसमें से कई जानकारी सही होती हैं तो कई जानकारी गलत भी होती हैं, लेकिन उसका आकलन आपको कैसे करना है, कैसे समझना है, कौन सी सही है कौन सी गलत, इसमें मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास कल की तारीख में कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया था, है ना। उस ज्ञापन के अंदर ये कहा गया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो अपनी परीक्षा कराना चाहता है टीजीटी पीजीटी के लिए, उसकी जो तारीख है वो 60 से 90 दिन पहले घोषित की जाए। पहली मांग और उसके अंदर आपको ये देखने के लिए मिली थी। दूसरी जो मांग थी वो ये थी कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर 60 से 65 दिन के साथ साथ जो भी जानकारी देनी है, उसके अलावा ये भी था कि परीक्षा को जनवरी और आप सभी के दिसंबर में न करवाया जाए, क्योंकि जो अगर अचानक से परीक्षा तिथि आती है तो आपकी जो परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को कम समय मिलेगा और तैयारी नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है कि 2 साल पहले भर्ती निकाली गई थी, लेकिन अब दिक्कत ये भी है कि 2 साल पहले भर्ती निकाली थी, सरकार ने परीक्षा कराई नहीं, तो ना तो अभ्यर्थी रेगुलर तैयारी कर पाए और ना ही उनकी तैयारी अच्छे से हो पाई। अब मुद्दे की बात यही देखने के लिए मिलेगी कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो आपका एग्जाम होना था वो जनवरी में होगा, दिसंबर में होगा, या आपका एग्जाम अब महाकुंभ के बाद होगा, क्योंकि सुबह के न्यूज़पेपर के अंदर भी लिखा हुआ था कि आयोग के सूत्रों का कहना है कि परीक्षा महाकुंभ के बाद हो सकती है। अभ्यर्थियों के लिए कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ गया। अभी हाल ही में 28 नवंबर 2024 को एक पत्र जारी हुआ था, जिसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से यहाँ पर परीक्षा केंद्रों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। अब 2 अलग अलग तरह की जब जानकारी आती है, आयोग परीक्षा केंद्र की जानकारी मांग रहा है, दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी ज्ञापन सौंपने जाते हैं, एक तरफ वो मांग करते हैं कि 60 से 90 दिन का समय दिया जाए, दूसरी तरफ बाहर आकर के जानकारी निकलती है उनके माध्यम से कि परीक्षा अब जनवरी में नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पे फंस कौन रहा है? यहाँ फंसे हैं वो अभ्यर्थी जो तैयारी करने वाले हैं या अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, और ख़ास तौर पे वो अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि परीक्षा एज सून एज पॉसिबल हो जाए। ये बात सच है कि हमारे यूपी के अंदर जो छात्र हैं वो अलग अलग तरीके से अपने प्रयास करते रहते हैं, कभी नई भर्ती निकालने के लिए, कभी पद जोड़ने के लिए, तो कभी परीक्षा को स्थगित कराने के लिए भी, है ना। अभी की स्थिति आप सभी के सामने क्या है कि अब मैं आपको एक लाइन क्लियर कट बता देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम जनवरी में होगा या अप्रैल में होगा। इसको लेकर जो आपके मन में जितने भी सवाल हैं, उसके बारे में जो मैंने जानकारी शिक्षा सेवा चयन आयोग से मांगी है, मैंने सुबह की वीडियो में भी बताया था कि जो उसमें न्यूज़पेपर में लिखा है उसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो मेरे बस का तो है नहीं। किसी ने छपवा दिया और हम उसको बता दें, इतना भी सही नहीं हो सकता ना। तो जो सही सटीक होगा मैं पूछ करके बताऊँगा, अगर सही होगा तो आपको कन्फर्म कर दिया जाएगा। असल में मैंने आज एक बार फिर से बात की कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का इसको लेकर क्या मत है, तो उन्होंने जो बताया वो मैं पहले आपको बताता हूँ। उनका कहना ये है कि कल अभ्यर्थियों के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया था कि परीक्षा के संबंध में जो आपकी परीक्षा है उसको जनवरी में न करवाया जाए, दिसंबर में न करवाया जाए, 60 से 90 दिन पहले परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी जाएं। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारी जो थे, शिवजी मालवीय उप सचिव हैं वैसे तो वो, उनके माध्यम से कहा गया कि हमने इसको लेकर उनको कहा है कि ठीक है, आपकी जो मांग है वो अध्यक्ष को कन्वे कर दी जाएगी। ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा कि जो आपकी मांग है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके हाथ में भेज दी जाएगी। अब शिवजी मालवीय जी उप सचिव हैं, उनका परीक्षा को लेकर तैयारी करना कराना सारा काम है, लेकिन डिसीजन लेने के जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं फाइनल डिसीजन करना है परीक्षा कराने के लिए, वो परीक्षा नियंत्रक और अध्यक्ष का है। इसमें अध्यक्ष के भी ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि उनको तो सिग्नेचर करनी है। सबसे बड़ी जो चीज़ आएगी वो परीक्षा नियंत्रक की होगी, क्योंकि उनको तैयारी करानी है, और जब तक उनकी तरफ से कोई नोटिस नहीं आ जाता तब तक ये चीज़ें आप सभी के लिए हैं। तो शिवजी मालवीय जी के माध्यम से जो कहा गया है उसमें ये कहा गया कि आपकी मांगें जो हैं, जो आपने हमें ज्ञापन दिया है, हम इसको नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और एग्ज़ाम कंट्रोलर के सामने रखेंगे। रही बात परीक्षा को लेकर कि क्या परीक्षा जनवरी में होगी अप्रैल में होगी, ये डिसीजन परीक्षा नियंत्रक का होगा और अध्यक्ष का होगा। ठीक है, पहली चीज़।
तो जो आप सभी के सामने ज्ञापन को लेकर चीज़ें चल रही थी, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा था कि सर आपने इसके बारे में जानकारी नहीं दी कि ज्ञापन के माध्यम से चीज़ें आई हैं। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं चाहता था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग कोई जानकारी दे, और इस वजह से मैं आप सभी को वही जानकारी देना चाहता था, पहली चीज़। अब दूसरी जो चीज़ आप सभी के लिए निकल कर आ रही है वो ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप सभी की परीक्षा करवाने के संबंध में यहाँ ये बात कही गई थी कि आपकी परीक्षा के लिए हम परीक्षा केंद्रों से संबंधित कार्य कर रहे हैं। लेकिन चूंकि परीक्षा केंद्रों को लेकर आप जानते हैं कि कई अलग अलग केंद्रों के माध्यम से सहमति मिली है, कई केंद्रों के माध्यम से सहमति नहीं मिली है। इसलिए शिवजी मालवी जी का क्या कहना है इस मामले पर, या जो उनके अधिकारी हैं उन्होंने इसको लेकर अभ्यर्थियों को कहा कि परीक्षा से संबंधित तैयारी तो शिक्षा सेवा चयन आयोग कर रहा था, लेकिन ऐसे में लिमिटेड समय के अंदर बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्रों की तरफ से सहमति नहीं मिल पाई। इसलिए अभी परीक्षा को लेकर जो डिसीजन करना है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को करना है और एग्जाम कंट्रोलर को करना है कि क्या अब वो परीक्षा इतनी कम समय में करवा पाएंगे। अगर नहीं करवा पाते हैं तो फिर परीक्षा महाकुंभ के बाद हो पाएगी, जो कि कॉमन सेंस वाली बात है। और ये मैंने आपको 1 दिसंबर को बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में दिसंबर शुरू होते ही समय की जो कमी है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि परीक्षा कराने के लिए अब उनके पास में 30 दिन का भी समय नहीं बचा है। और 30 दिन के अंदर पेपर को प्रिंट कराना, क्वेश्चन बनवाना, आंसर तैयार कराना, प्रवेश पत्र बनाना, परीक्षा से संबंधित परीक्षा केंद्रों को बनाना, सिक्योरिटी का ध्यान रखना, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था कि 30 दिन में हो पाएगी। और अब वो 30 दिन भी नहीं है, उसमें से भी 3 दिन निकल चुके हैं। तो अब ऐसे में टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर संकट के बादल मंडराने लगे हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा पर, कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के मन में थी कि हम परीक्षा को एज सून एज पॉसिबल करा लें, उसमें कहीं ना कहीं कुछ अभ्यर्थियों की वजह से और कुछ परीक्षा केंद्रों की वजह से थोड़ा सा डिले तो होगा, ये सच है। लेकिन अब इसका जो फाइनल कॉल होगा, फाइनल डिसीजन होगा, वो किसके माध्यम से लिया जाएगा? वो यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक और अध्यक्ष के माध्यम से लिया जाएगा। आज अभी भी जो अभी तक मैं आपको जब वीडियो बना करके जानकारी दे रहा हूँ, तो ये अधिकारी शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी मौजूद नहीं है। अगर शाम तक आते हैं तो मैं आपको शाम को कंफर्म कर दूंगा, कल आते हैं तो कल तक मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि उनका क्या डिसीजन है। फिलहाल के लिए टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अब टीजीटी पीजीटी परीक्षा जनवरी में नहीं होगी और अप्रैल में होगी, उसकी वजह मैंने आप सभी को अच्छे से समझा दी है कि यहाँ पर परीक्षा को लेकर जो कार्य किया जा रहा था वो अभी भी कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हो पाया है, सीधे तरीके से कहा जाए तो। क्योंकि परीक्षा की जब तक तैयारी पूरी नहीं होगी तो परीक्षा कैसे होगी। और परीक्षा से संबंधित जितने भी कार्य करने थे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से किए जा रहे थे, लेकिन वो अभी भी पेंडिंग में है। कल अभ्यर्थियों ने जो ज्ञापन दिया था वो ज्ञापन में भी उन्होंने कोई फाइनल नहीं कहा था कि परीक्षा जनवरी में नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि ठीक है, आपकी जो मांग है उस पर विचार करेंगे। विचार इन द सेंस ये नहीं कि उनकी मांग पर विचार किया जाएगा। विचार का होता है कि अध्यक्ष के सामने बात रख दी जाती है और फिर फाइनल जो डिसीजन लेना होता है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि परीक्षा केंद्र नहीं तो परीक्षा नहीं, ये बात आपको मैंने बहुत पहले से बताया कि परीक्षा केंद्र मिल जाते तो परीक्षा हो जाती। तो फिलहाल के लिए परीक्षा पे संकट के बादल है। अगर जनवरी में नहीं होगी तो फिर तो अप्रैल में जाने वाली है। बाकी जल्दी इसको लेकर अध्यक्ष के माध्यम से फाइनल डिसीजन दे दिया जाएगा। मुश्किल से 24 से 48 घंटे के अंदर आप सभी के सामने ये जानकारी पहले ही आ जाएगी, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा मामला अप्रैल और जनवरी को लेकर। अब आपके हाथ में कि आप तैयारी कर रहे हैं कि आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप तैयारी ना करें और फिर बाद में परीक्षा को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो आपको हमेशा 30 दिन का टारगेट बना करके प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप 2 साल से 30 दिन का टारगेट बना रहे होते तो निश्चित तौर पे अब तक आपको परीक्षा के लिए ज़्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़ता। तो फिलहाल अब परीक्षा को लेकर जो चीज़ें मैंने आपको पूरे तरीके से स्पष्ट कर दी हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।